नमस्कार, इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। यूं तो डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन जब यही डॉक्टर हैवान बन जाए तब क्या किया जाए। और ऐसे डॉक्टर्स जब किसी की मौत का कारण बन जाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। कुछ ऐसा ही हुआ छिंदवाड़ा के इस डॉक्टर के साथ। छिंदवाड़ा के कोतवाली थाना क्षेत्र के राजपाल चौक से देर रात एसपी की विशेष टीम ने शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्तार कर लिया है। ये कार्रवाई एक दवा निर्माता कंपनी और डॉक्टर सोनी के खिलाफ दर्ज 2 अलग अलग मामलों में हुई है। मामला बच्चों के उपचार में इस्तेमाल किए गए कफ सिरप से जुड़ा है, जिसके कारण कथित तौर पर 9 बच्चों की किडनी इन्फेक्शन से मौत हो गई। इनमें से 7 बच्चों का इलाज डॉक्टर सोनी के निजी क्लिनिक में ही हुआ था, जहां उन्हें कोल्ड्रिफ और नेस्ट्रो डीएस दवाइयां दी गई थी। डॉक्टर सोनी जो परासिया के सिविल अस्पताल में शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, उस समय 15 दिन के अवकाश पर थे और अपने निजी क्लिनिक में बच्चों का इलाज कर रहे थे। खास बात यह है कि उनके क्लिनिक के ठीक बगल में उनकी पत्नी अपना मेडिकल नाम से मेडिकल स्टोर भी चलाती है, जहां से ये दवाइयां बेची गई थी। और इस मामले ने स्थानीय समुदाय में गहरा आक्रोश पैदा कर दिया है, क्योंकि दवाइयों की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस जांच में पता चला कि अलग अलग अस्पतालों में 14 अन्य बच्चे जिन्हें ये दवाइयां दी गई थी अभी भी इलाजरत है और इन दवाइयों को लेकर गंभीर सवाल भी उठ रहे हैं और एक दवा निर्माता कंपनी पर भी कार्रवाई की गई है। इस कंपनी को 14 बच्चों की मौत के लिए कथित रूप से जिम्मेदार माना जा रहा है। जांच में यह भी सामने आया कि डॉक्टर सोनी ने बच्चों के उपचार में इन कफ सिरप की सिफारिश सबसे ज्यादा की थी। नकली दवाओं की जिस तरह से खेप यहाँ पर पहुंचाई जा रही थी, इनका इस्तेमाल किया जा रहा था, वो सब अब जांच के घेरे में है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि इस तरह की नकली दवाइयों की पहचान कैसे की जाए, क्योंकि ये नकली दवाइयां आपकी सेहत की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये जानकारी बहुत जरूरी है। तो देखिए, अब ये जरूरी है कि नकली दवाइयों की पहचान कैसे की जाए, क्योंकि आपके स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नकली दवाएं स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा करती हैं, क्योंकि उनमें या तो सक्रिय तत्व यानी कि एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते ही नहीं है, या फिर वो गलत मात्रा में होते हैं, या उनमें हानिकारक पदार्थ भी मिल सकते हैं। पहचान के मुख्य तरीके क्या हैं, आज हम आपको बताएंगे। तो देखिए, पहला तरीका है पैकेजिंग और लेबलिंग की जांच। यानी कि पहले आप ये देखिए कि जो पैकेजिंग है, लेबल है, वो किस तरह का है। फिर प्रिंटिंग की गुणवत्ता कैसी है, यानी नकली दवाओं की जो पैकेजिंग पर प्रिंट होते हैं वो अक्सर धुंधली, हल्की या खराब हो सकते हैं, और असली दवा की पैकेजिंग साफ, सटीक और उच्च गुणवत्ता वाली होती है। तो यहाँ पर आपको पहचानना बहुत आसान होगा। अगर उसकी प्रिंटिंग आपको ऐसा लग रहा है कि कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है, थोड़ी धुंधली है, आप समझ नहीं पा रहे हैं क्या लिखा है, तो आप सचेत हो जाइए, ये नकली दवा हो सकती है। वहीं ये भी देखिए कि स्पेलिंग मिस्टेक्स भी ऐसी दवाइयों में अक्सर देखने को मिलती हैं। यानी कि नकली पैक पर दवा का जो नाम होगा, कंपनी का नाम होगा या कोई भी जानकारी होगी, उसकी स्पेलिंग्स में गलतियां हो सकती हैं। तो ये भी एक पहचान है। कंपनी का लोगो डिजाइन देखना भी जरूरी होता है। तो देखिए, लोगों को ध्यान से देखें। नकली पैक पर लोगो कॉपी किया हुआ लग सकता है, जिसमें रंग, आकार या स्थिति में थोड़ा अंतर आपको नजर आ सकता है, और ये बहुत आसानी से पहचाना भी जा सकता है। लेकिन आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि जब आप लेबलिंग देख रहे हैं या फिर किसी भी तरह से लोगों को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, तो उसे थोड़ा बारीकी से, ध्यान से देखें। आपको लगे कुछ गड़बड़ है, और या आप नेट से जो असली लोगो है उसकी फोटो भी देख सकते हैं, उसका मिलान कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर एक बहुत बड़ी सुरक्षा आपके लिए हो सकती है। और वही अगली जानकारी जो हम आपको देंगे वो होगी सीलिंग और होलोग्राम से जुड़ी हुई। यानी कि पैकेजिंग की जो सील टूटी हुई है या उखड़ी हुई है या सामान्य आपको लगे, तो ये गलत दवाई है। कई कंपनियां अपनी दवाओं पर खास होलोग्राम या सुरक्षा की मोहर लगाती है, जिन्हें सिक्योरिटी सील भी कहा जाता है, जिसे रोशनी में या रगड़कर चेक किया जाता है। अगर ये खराब या नकली लगे तो सावधान हो जाए। यानी कि ये जो होलोग्राम है, अगर ये आपको ऐसा लगता है कि निकल जाएगा, या फिर आप इस शाइनिंग की जगह पर अगर वो चमक नहीं दे रहा है और उसमें एक जो पर्टिकुलर होलोग्राम का डिजाइन होता है वो नहीं दिख रहा है, तो आप सावधान हो जाइए, ये गलत भी हो सकती है। दूसरा ये कि फिजिकली भी आपको दवा की जांच करनी चाहिए। वो कैसे होगा, ये समझिए। रंग, आकार और बनावट बहुत जरूरी होता है ऐसे में। यानी कि गोली या जो कैप्सूल है उसका रंग कैसा है,
आकार कैसा है और जो बनावट है वो क्या मूल दवा से मेल खाती है। ये ज़रूरी है कि अगर असली दवाई की पहचान आपको करनी है तो उसको आपको देखकर समझना होगा कि इसकी जो बनावट है और इसका आकार है क्या वैसा ही है जैसे कि आपने जब ली होंगी वो सिमिलर रही होंगी। तो यहाँ पर अगर रंग हल्का है, फीका है, बहुत गहरा है या सामान्य लगे तो ये नकली हो सकती है। दूसरा ये कि टूटने या पिघलने का तरीका भी इसमें बहुत मैटर करता है, यानी कि अगर गोली आसानी से टूट जाए, चिपचिपी लगे या उसका स्वाद, गंध अजीब सा आपको लगे तो ये नकली हो सकती है। कई बार हम देखते हैं कि कुछ दवाइयाँ बहुत आसानी से टूट जाती है, कई बार हम देखते हैं कि उसके अंदर चिपचिपापन ज़्यादा होता है। एक जो फिनिशिंग दवाई पे, टैबलेट पे जो हम देखते हैं वो नहीं होती, तो आप समझिए कि इसमें कुछ गड़बड़ है, या तो सॉल्ट बहुत ज़्यादा है या कम है, जिसके चलते ये जो रिएक्शंस हैं वो गोली के ऊपर आने लगते हैं, दवाई के ऊपर आने लगते हैं। दूसरा ये उसका टेस्ट और स्मेल आपको लगता है कि कुछ अजीब लग रहा है, तो ये भी एक पहचान है कि आपकी जो दवाई है वो नकली हो सकती है। अब ये देखिए, थोड़ा और ध्यान से आपको इस दवा को देखना होगा। इसमें आपको समझना होगा क्या मेडिसिन के ऊपर कोई डिफेक्ट तो नहीं है, यानी कि दवा को जब आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें कुछ आपको कमी तो नहीं लग रही है। इसमें समझिए, गोली या कैप्सूल पर अगर कोई धब्बा आपको दिखता है, कोई स्पॉट आपको दिखता है कि कोई आप गोली ले रहे हैं, कैप्सूल है और उसके ऊपर आपको लग रहा है कि कुछ डार्क कलर का स्पॉट है या खरोंच है, स्क्रैच का निशान हो जाता है, या फिर आपको लगता है कि ये जो दवाई पूरी बनी है वो पूरी तरह से बराबर नहीं है, असमान है, कहीं से आपको लगेगा कैप्सूल थोड़ा पतला है, कहीं से मोटा है, तो ये जो है ये भी एक पहचान है कि ये नकली दवाई हो सकती है। दूसरा ये बैच नंबर और एक्सपायरी डेट देखना भी ना भूलें, ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप साफ और सटीक तरीके से उसको देख पा रहे हैं कि क्या उसकी एक्सपायरी डेट है, बैच नंबर क्या है, तो समझिए कि दवाई सही है, असली है। लेकिन अगर वो ब्लरी है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि एक्सपायरी डेट आगे पीछे लिखी हुई है, कुछ पता नहीं चल पा रहा है, तो समझिए कि इसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है। दूसरा ये कि साफ और सटीक छपाई भी होती है, यानी जो प्रिंटिंग होती है दवाओं पर बैच नंबर की, मैन्युफैक्चरिंग डेट की, एक्सपायरी की, वो धुंधली नहीं होगी। अक्सर ही देखा जाता है जो नकली दवाइयाँ होती है उसमें आप समझ ही नहीं पाते कि एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट कहाँ पर है, क्योंकि ये ऊपर नीचे कर दी जाती है और ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर दी जाती है इसमें। और कहा तो ये जाता है कि देखिए, क्योंकि प्रिंटिंग मिस्टेक्स हो सकती है, लेकिन वो मिस्टेक नहीं है, वो जानबूझ के की गई एक ऐसी बड़ी पहचान है जिसे आप पहचान सकते हैं। और ये हमारे लिए समझने के लिए होगा कि अगर हमें लग रहा है कि एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट सही तरीके से नहीं लिखी है, या फिर कुछ हम देखते होंगे कि जो पैकेजिंग होती है वो आधी जो है बढ़ती हुई हमें डेट दिखती है, यानी वो पैकेज से बाहर निकल जाती है या ऊपर नीचे हो जाती है। अक्सर हम ये देखते हुए, अगर आपको ध्यान होगा तो ये बहुत बड़ी पहचान है। अगर किसी ने दवाई बनाई है तो इतनी बड़ी गलती क्यों करेगा कि एक्सपायरी डेट को आगे पीछे करेगा और अपने कंज्यूमर्स को कंफ्यूज करेगा। तो यहाँ पर पहला शक होता है कि ये दवाई जो है नकली हो सकती है, तो ये इस पर आप नज़र बना सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं। दूसरा ये कि सभी जो पैक हैं, यानी कि दवाइयों के जो पैक होंगे, पैकेट्स होंगे, वो एक बराबर होंगे। और अगर ऐसा नहीं है, आपने 2 दवाई के पत्ते लिए हैं और उसमें आप देख रहे हैं कि एक जो पैक है वो यूनिफॉर्म नहीं है, वो सही नहीं है, और दूसरा जो है उसमें थोड़ी सी गड़बड़ है, यानी 2 का अगर आप मिलान करें और वो आपको लग रहा है कि सही नहीं है, और एक साथ आपने दोनों इन पैकेट्स को खरीदा है दवाई के और उस पर एक ही बैच नंबर, एक्सपायरी डेट हो, जो कि थोड़ा सा आपको असामान्य लगता है कि दोनों में थोड़ा फर्क है, क्योंकि अंतर तो होता है, अगर नकली दवाई है तो आपको ये अंतर महसूस होगा, तो इस पर थोड़ा नजर बना कर रखें। वहीं अगली जांच आप कैसे कर सकते हैं, वो होगी QR कोड या फिर बार कोड की जांच से। इसे भी समझिए कि कैसे करना है। स्कैन करें। देखिए, भारत में 100 रुपए से ज्यादा कीमत वाली कई दवाओं पर अब QR कोड या बार कोड अनिवार्य किया जा रहा है, तो इसे अपने मोबाइल ऐप, जैसे कि कंपनी की आधिकारिक ऐप या सरकारी ऐप होगा, उससे स्कैन कर लें। इसके बाद आप उसको जानकारी का सत्यापन करें, यानी कि वेरिफिकेशन करें कि जो इन्फॉर्मेशन इस बार कोड से आपको मिल रही है वो सही है कि नहीं है। स्कैन करने पर आपको दवा का नाम पता चलेगा, ब्रांड पता चलेगा, निर्माण की तारीख पता चलेगी, लाइसेंस नंबर क्या है दवा बनाने वाले का वो पता चलेगा, साथ ही इसकी प्रामाणिकता क्या है, क्या फायदा है इसका, क्यों ली जानी चाहिए, सॉल्ट्स कितने हैं, ये तमाम जानकारी जो है वो आपको बार कोड, QR कोड स्कैन करके मिल जाएगी। और अगर कोड स्कैन नहीं होता है या गलत जानकारी मिलती है तो दवा बिल्कुल नकली ही है, ये आप मान के रखिए, तो उस वक्त आपको उस दवाई को कंज्यूम नहीं करना है। दूसरा ये कि खरीद का स्थान और कीमत भी
आपको देखनी होगी। इससे कैसे समझे कि इससे कैसे असर पड़ेगा? तो उसमें ये होगा कि रिलायबल सोर्सेज होते हैं, यानी कि हमेशा जो लाइसेंस प्राप्त और प्रतिष्ठित मेडिकल स्टोर्स होते हैं वहाँ पर हम देखते हैं कि जो नकली दवाइयाँ हैं वो नहीं खपाई जाती। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि किसी ऐसे स्टोर पर आप जाएं जिसके पास लाइसेंस हो। हम देखते हैं कि जो मेडिकल स्टोर्स हैं उनके लिए जो लाइसेंस होता है, बाकायदा उन्होंने इसकी पढ़ाई की होती है और वो समझते हैं कौन सी दवाई असली है, क्योंकि ये सब उन्हें पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है जब वो कोर्स कर रहे होते हैं मेडिकल स्टोर से जुड़ा हुआ। तो ऐसे में उन्हें समझाया जाता है, फार्मासिस्ट जो होते हैं बाकायदा उनकी एक पढ़ाई है जिसमें ये उन्हें पता चलता है कि ये दवाई नकली है, इसका सॉल्ट ज़्यादा है, ये गड़बड़ हो सकती है। तो यहाँ पर भी आपको एक प्रतिष्ठित स्टोर से ही दवाई खरीदनी है तो उससे आप बच सकते हैं, नकली दवाई आपको फिर नहीं मिलेगी। वहीं कुछ ऐसा होता है कि जो अनाधिकृत विक्रेता होते हैं या ऑनलाइन स्रोत होते हैं, कई बार हम देखते हैं ऑनलाइन दवाइयाँ भी मिलती हैं, वहाँ हमें पता नहीं चलता कि कहाँ से दवाई आई है, कैसे आई है और कौन सा स्टोर इसे सप्लाई कर रहा है। तो ऐसे लोगों से दवाई खरीदने से बचें जिन पर आपको डाउट हो कि जब हमने दवाई दी असर नहीं हुआ, दवाई की गोली खाकर ही आपको पता चल जाएगा असर हो रहा है नहीं हो रहा है। आप 2-3 दिन से दवाई ले रहे हैं, कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि हम जो खा रहे हैं और हमारी सेहत वैसी बनी हुई है तो जाहिर सी बात है दवाई में कुछ गड़बड़ है। दूसरा ये एक जो बड़ा संकेत होता है वो होता है प्राइस डिफरेंस का, यानी मूल्य में अंतर होता है। दवाइयों की जब आप खरीदी करते हैं, मार्केट जाते हैं दवा बाजार में, तो बहुत सी ऐसी दवाई होती है बहुत कम कीमत में मिल रही होती है, जबकि उसका जो दाम एक्चुअल में होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। और इसे ऐसे भी प्रेजेंट किया जा सकता है कि जी हम बड़ा डिस्काउंट आपको दे रहे हैं, ये कहा जा सकता है कि हम बड़ा डिस्काउंट इस दवाई पर दे रहे हैं, तो थोड़ा सा आप उस वक्त सतर्क हो जाए। ये जो बातें हमने आपको समझाई है उन सबको फॉलो कर डालिए। ऐसा नहीं है कि डिस्काउंट जेन्युइन नहीं होता, लेकिन अगर आपको ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है तो सोचिए कि आखिर क्यों यहाँ पर जो दुकानदार है आपको इतना बड़ा डिस्काउंट दे रहा है। फिर आपको जो हमने पहचान के तरीके बताए हैं वो सब देखिए, क्या डेट है, मैन्युफैक्चरिंग क्या है, होलोग्राम क्या है, स्कैन करके देखिए, तो वो सब तमाम चीज़ें आपको करनी होगी। इसके बाद बिल और प्रिस्क्रिप्शन जो होती है वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। हमेशा बिल लेना चाहिए, यानी आपको दवा खरीदते समय पक्का बिल लेना चाहिए। बड़ी आपके पास एक ऐसी चीज़ है जिसे आप कहीं भी दिखा सकते हैं, आपके पास ये प्रूफ है कि आपने दवाई खरीदी है, तो पक्का बिल आपके पास ज़रूर होना चाहिए। नकली दवा बेचने वाले अक्सर बिल देने से कतराते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार पक्का बिल नहीं दिया जाता और किसी पेपर पे लिख देते हैं कि ठीक है इतनी आपकी अमाउंट होगी, आप ये पे कर दीजिए। वहाँ पर थोड़ा सा आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि देखिए बिल जो देना है उसका पर्पज़ ही यही होता है कि आप किसी भी दवाई को खरीद रहे हैं, पूरी जानकारी, पूरी डिटेल्स उसमें लिखी हुई है और आप फिर कहीं फंस नहीं सकते हैं। आपके पास प्रूफ है कि आपने कौन सी दवाई ली थी, कहाँ से खरीदी थी। बिल एक कानूनी प्रमाण होता है। अगर आप अपनी दवाइयों की इस बात को आगे रखना चाहेंगे कि देखिए हमने नकली दवाई ले ली और अब कार्रवाई कैसे हो, कार्रवाई उस बिल से होगी। अगर वो बिल आपके पास होगा और किसी ने आपको नकली दवाई बेच दी है तो जाहिर तौर पर कार्रवाई होगी, क्योंकि ये पूरा डॉक्यूमेंट है जो आपके पास है। वहीं डॉक्टर की सलाह हमेशा लेनी चाहिए और कभी भी जब प्रिस्क्रिप्शन होता है हमारे पास तभी उस दवा को खरीदा जाए। ऐसे ही अपने मन से या किसी ने सलाह दे दी तब दवाई ना खरीदें, इससे बचें आप। दूसरा ये कि अगर आपको नकली दवा मिलती है तो क्या आपको करना चाहिए। अब समझिए कि आपको लग रहा है कि आपने ये जो सारे तमाम उपाय आपको बताए हैं उसमें कोई भी आपको ऐसा लग रहा है कि उन पर आपकी दवाई खरी नहीं उतर रही है, तो जाहिर सी बात है आपको सतर्क हो जाना है। फेक मेडिसिन आपके सामने है, अब आप उसको कैसे आगे डील करें। तो देखिए इसमें हम आपको समझाएंगे कि पहले तो उस दवाई का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें जहां भी आपको डाउट आ गया है। ये जो हमने आपको 4-5 चीज़ें बताई हैं, बड़ी बड़ी बातें, और इनको आप देखिए कि अगर वो फॉलो नहीं हो रहे हैं तो तुरंत आपको बंद कर देना है। फिर उसके बाद डॉक्टर से सलाह लें, अपने डॉक्टर से संपर्क करें, उन्हें इस दवा के बारे में बताएं, दिखाएं। वो बहुत अच्छे से समझते हैं कि कौन सी दवा असली है, नकली है। सॉल्ट्स जो होते हैं वो लिखे होते हैं दवा के पीछे, वो बता देंगे आपको कि इसमें क्या कमी है, क्या खामी है। उसके बाद आपकी जो अगली प्रक्रिया होगी वो होगी शिकायत करने की, जिससे हम हमेशा बचते हैं। हम सोचते हैं हमें क्या करना है, लेकिन यहाँ पर आपको एक जागरूक सिटीजन बनना है, एक ऐसा नागरिक बनना है जो अपनी सुरक्षा तो कर ही रहा है, बाकी लोगों को भी बचा रहा है। इसकी सूचना आपको केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, जिसे कि हम CDSCO कहते हैं, यानी सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ अपने राज्य के औषधि नियंत्रण विभाग को भी आप दे सकते हैं। यानी कि या तो आप सीधे तौर पर जाइए CDSCO में, नहीं तो
अपने राज्य के औषधि नियंत्रण विभाग, स्टेट ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट को सूचित करें। आप स्थानीय पुलिस को भी सूचित कर सकते हैं। तो देखिए, इन बातों को ध्यान में रखकर आप इन दवाइयों का इस्तेमाल करने से बच सकते हैं। और आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।